नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। किशमिश में चर्चा करेंगे और चर्चा करनी भी ज़रूरी है क्योंकि किशमिश जो है मतलब यूँ समझ सकते हैं कि एक ज़बरदस्त ऊँचाई के ऊपर ज़बरदस्त तेज़ी के अंदर जो है पहुँच चुकी है। और जब कोई भी कमोडिटी जो है एक ज़बरदस्त तरीके से जब ऊपर की साइड जानी चालू होती है, तो वहाँ कहीं न कहीं जो है किंतु-परंतु चालू हो जाती है। जैसे कि एक्सेस तेज़ी के अंदर लोग जो पहले जब मंदी होती है या करेक्शन जिस टाइम में रहते हैं, उस टाइम में वो घुसने का विचार नहीं करते, लेकिन जब एकदम से तेज़ी आनी चालू होती है या फिर तेज़ हो चुकी होती है, उसके अंदर जो है ज़रूर घुसते हैं क्योंकि ये नेचर होता है कि जब भी अगर यूँ मान लीजिए कि थोड़ा बहुत करेक्शन चल रहा है तो उस टाइम के अंदर आदमी इतना ध्यान नहीं देता है, लेकिन जब एकदम से कंटिन्यू तेज़ी के अंदर चलती रहती है तो वो उसी तेज़ी के अंदर जो है कंटिन्यू घुसना चालू कर देता है। मैं ये नहीं बोलता कि ज़बरदस्त तेज़ी के अंदर घुसना गलत है, लेकिन क्या है ज़बरदस्त तेज़ी के अंदर अगर घुसते हैं तो आपको उसके माइनस भी आपको पता होने चाहिए और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाँ भाई, इतनी तेज़ी में अगर खरीदा है तो मुझे जो है कितना नुकसान और कितना प्रॉफ़िट जो है इसके अंदर हो सकता है। क्योंकि इन चीज़ों का अगर ध्यान रख कर के आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती और आपकी उम्मीद भी जो है नहीं टूटती। अन्यथा जब आप लेते हैं तो अपनी एक उम्मीद बनाते हैं कि भाई यहाँ तक जाएगी तो मैं बेचूँगा तो 2 पैसा मेरे को मिलेगा, 2 पैसे का बेनिफिट मुझे होगा, प्रॉफ़िट मुझे होगा। और किसी कारणवश अगर वो नहीं होता है तो भैया कहीं न कहीं जो है उम्मीद जो है टूटती है। तो चलिए इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए जैसे मैंने आपको बोला है कि प्रेज़ेंट टाइम की सिचुएशन को अगर देखते हैं तो किसी तरह की जो है यूँ समझ सकते हैं कि गिरावट दिखाई नहीं देती है क्योंकि एक रिकॉर्ड और ऊँचाई के ऊपर जो है किशमिश ऑलरेडी पहुँच चुकी है। तो यहाँ तक आने के बाद में और पीछे के स्टॉक की अगर बात करते हैं कि पीछे जो माल है चाहे अपन अराइवल की बात करें या पैदावार की बात करें, तो सारी की सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल ही कमज़ोर हैं। तो उन चीज़ों को अगर देखते हैं तो कहीं न कहीं जो है कंटिन्यू मतलब रॉकेट तेज़ी जो है इसके अंदर दिखाई देती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ अपने यहाँ ये होती है कि जब कोई भी कमोडिटी जब ज़बरदस्त तेज़ी की तरफ बढ़ती है तो उसमें जो है सट्टेबाज़ी सक्रिय इसके अंदर हो जाती है। मतलब सट्टेबाज़ी का काम जो है उसके अंदर चालू हो जाता है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है कमोडिटी के अंदर कि जब सट्टेबाज़ी जब उसके अंदर सक्रिय होती है, तो नो डाउट तेज़ी तो और बढ़ती है। लेकिन तेज़ी बढ़ते एकदम से जो है करेक्शन उसके अंदर आने चालू हो जाते हैं। और वहीं पे जो है जो तेज़ी के अंदर घुसते हैं, जो मंदी मंदी में या करेक्शन के अंदर घुसे हुए होते हैं, उनको तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि उनको पहले से ही जो है प्रॉफ़िट मिल रहा होता है, तो कहीं न कहीं वो प्रॉफ़िट लेते रहते हैं। लेकिन अगर वो नहीं लेते हैं तो उनको भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो रेगुलर कंटिन्यू प्रॉफ़िट बुकिंग करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नो डाउट देखिए स्टॉक की कमी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। माल जो है मजबूत हाथों में है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। मतलब कि हम लोग जो है तेज़ी के ऊपर जो है बिल्कुल गौर कर सकते हैं कि हाँ भाई, इसके अंदर जो है कंटिन्यू तेज़ी जो है चलने वाली है। लेकिन सट्टेबाज़ी को भी जो है अपने को ध्यान में रख कर के चलना चाहिए। मतलब कि कहने का मतलब यही है कि अच्छी खासी तेज़ी ऑलरेडी हो चुकी है। इसके अंदर अगर कोई भी अगर बड़ी बिकवाली अगर एकदम से निकल जाती है, मतलब कि जिसको हम लोग प्रॉफ़िट बुकिंग बोलते हैं। अगर वो प्रॉफ़िट बुकिंग इसके अंदर अगर निकलती है, तो कहीं न कहीं जो है आपको किंतु-परंतु हो सकती है। जब इस तरह की कमोडिटी जिसके अंदर जो है आप कंटिन्यू तेज़ी के अंदर अगर घुसे हुए हो तो उसमें जो है सावधानियाँ जो है रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो इसमें भी सावधानी यही है कि स्टॉक जो नया घुसता है वो सबसे पहले जो है अपने नुकसान के बारे में सोच ले और अपने प्रॉफ़िट के बारे में सोच ले, वो ज़्यादा बेहतर है। उन दोनों को नुकसान और प्रॉफ़िट को दोनों को सोच कर के अगर इसके अंदर घुसेगा, तो कोई किंतु-परंतु उसके अंदर नहीं है क्योंकि उसको पता होगा कि हाँ, भई इतना मुझे नुकसान लेना है और इतना मुझे जो है प्रॉफ़िट लेना है। तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि प्रेज़ेंट टाइम में ये कमोडिटी इस तरीके की बन चुकी है कि भई आप समय-समय के ऊपर जो है प्रॉफ़िट बुकिंग करते हुए आगे की तरफ चलते रहें तो आपको जो है किसी तरह की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होगी। अन्यथा देखिए कमोडिटी है जब एक्सेस तेज़ी के अंदर आती है और उसमें अगर क जब भी कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी दिशा को चेंज होते हुए सेकंड भी नहीं लगते हैं, सेकंडों में वो दिशा जो है चेंज हो जाती है। मतलब कि आपको मुनाफ़ा लेने का भी जो है मौका नहीं मिल पाता, बेचने का भी मौका जो है नहीं मिल पाता। तो प्रेज़ेंट टाइम में इसकी जो क सिचुएशन यही है कि आप जो है लीजिए, अच्छा खासा प्रॉफ़िट लीजिए क्योंकि कारण है कि प्रॉफ़िट मिलने का समय है, तो इसी समय प्रॉफ़िट नहीं लेंगे, तो कब लेंगे और कमाने का समय है। लेकिन समय-समय पे प्रॉफ़िट बुकिंग करते रहना और उसके साथ में चलते रहना, यही मेरे हिसाब से जो है समझदारी रहती है। बाकी देखिए आपका विचार है, मेरा काम होता है मेरी राय, मेरी जानकारी जो है आप तक पहुँचाना। बाकी आप अपने विचार से जो है खरीदना और बेचना जो है कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।